प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का एक इंटीग्रेटेड वे में, होलिस्टिक वे में डेवलप करने का जो विजन है, उसी के तहत गति शक्ति विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह स्थापित किया गया था। उसमें शुरू से रेलवे इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस्ड प्रोग्राम्स थे। फिर स्टेप बाय स्टेप रेलवे से बाहर दूसरे जो ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर्स हैं उसको जोड़ा गया। पिछले वर्ष एयरबस के साथ एक एमओयू किया गया था जिसमें एविएशन मैन्युफैक्चरिंग के कोर्सेज गतिशक्ति विश्वविद्यालय में स्टार्ट हो। उसी एमओयू के तहत काम करके आज पहला बीटेक एविएशन कोर्स एयरबस के साथ मिलके आरंभ हो रहा है। साथ ही साथ विशेषता इसमें यह है कि जो 40 बीटेक स्टूडेंट्स लिए जाएंगे उनकी कंप्लीट ट्यूशन फीस, रहने की फीस, सारे के सारे खर्चे 1.5 लाख रुपए पर एनम की स्कॉलरशिप के जरिए एयरबस उसकी व्यवस्था करेगी। साथ ही साथ एयरबस अपने फैक्ट्रीज में और अपने ऑपरेशंस में इन स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप और मेंटोरशिप भी करेंगे। एयरबस साथ ही साथ गतिशक्ति विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एक चेयर प्रोफेसर भी स्थापित कर रहा है। करीब 15,000 टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इस पूरे प्रोसेस में। और ये एक नया सिस्टम बन रहा है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत बनी है, जिसमें इंडस्ट्री और एकेडेमिया मिल के इस तरह से काम करें कि छात्रों को जो उचित पर्सनालिटी डेवलपमेंट और राइट स्किल्स और राइट एजुकेशन मिले। उसी के तहत गतिशक्ति विश्वविद्यालय में ये इनिशिएटिव लिया गया है। 2 और मैं विषय आपके सामने रखना चाहूंगा। जनरल कोचेज 2500 स्पेशल ड्राइव के तहत मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और साथ ही साथ और 10,000 जनरल कोचेज का अप्रूवल हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में इस बार समर में रेलवे ने करीब 10,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, जिससे कि जो समर का जो हैवी डिमांड होता है उसको पूरा किया जा सके। और पूरी तरह से फोकस्ड वे में सर्विसेज पे, सेफ्टी पे, क्लीनलीनेस पे, हर चीज पे पूरा फोकस्ड वे में ध्यान दिया जा रहा है। अमृत भारत ट्रेन जो कि पहले 2 प्रधानमंत्री जी ने लास्ट ईयर लॉन्च की थी, एक मालदा से एक दरभंगा से, उसका भी आगे का मैन्युफैक्चरिंग 50 और अमृत भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है और उसके आगे 150 और मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चालू हो गया है। ओवरऑल जिस तरह से रेलवे की सर्विसेज को प्रधानमंत्री जी एक सुलभ और सेफ अच्छा यातायात का मोड है, उसको और ज्यादा मॉडर्नाइज करके आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास है। जैसा पिछले साल 5,300 किलोमीटर नए ट्रैक ऐड हुए थे, इस साल भी करीब करीब आज अभी जुलाई का महीना चल रहा है, करीब करीब 800 किलोमीटर से ज्यादा ऑलरेडी बन चुके हैं और इस साल का जो टारगेट है उस तरफ बढ़ रहे हैं। कवच का रोल आउट भी बहुत तेजी से आगे जा रहा है। हर एंगल पे, हर एस्पेक्ट पे रेलवे के तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा विपक्षी दल एक तरीके से रेलवे के 12 लाख एम्प्लॉयज को डीमोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, कैंपेन करके इस तरह से पुराने वीडियोस निकाल के, कभी छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा बना के। हाँ, मैं कहता हूं कि इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है, पूरी की पूरी टीम लगी हुई है, सब के सब 12 लाख परिवार के सदस्य हैं जो साथ में और भी जुड़े हुए, सब के सब पूरे मन से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में जो भारत की इतनी बड़ी ये व्यवस्था है, जो लाइफलाइन है, इस लाइफलाइन को मेंटेन करेंगे और विपक्ष के इस नैरेटिव को विफल करेंगे।